कोई तुम्हारा नहीं है। जब माया अपनी टांग चला देगी, फंसा देगी ना, तो केवल तुम होगे, कोई आसपास नहीं होगा। जब शरीर छूटेगा तो केवल तुम होगे, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न मित्र, न संपत्ति, न यश, न कीर्ति। ये जीवन केवल श्री जी के लिए। मानो मानो, हम जो पीड़ायुक्त हृदय से सबसे कहते हैं इस बात को मानो नहीं, ये मन मार देगा, ये मन बहुत दुष्ट है, ये बहुत फंसा देगा। इसको अगर कोई फांस पाया है तो गुरु कृपा पात्र फांस पाया है, नहीं जहां गुरु के जरा से विरुद्ध चलो ये फांस लेगा। बड़ा पावन अवसर मिला है। किसी भी साधक को कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मन लगे ना लगे, मन विषयों में जाने दो, तुम श्री जी के हो, इस ठसक में रहो। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, यद्यपि उस श्री जी के चरणारविंद के लायक नहीं है, क्योंकि वो अजितेंद्री है, वो भोगी है, पर वो अनन्य है अपने इष्ट और गुरु का, तो उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री नहीं कर सकते। ये बात बैठा लो ना दिमाग में। हम श्री जी के हैं, जा मन तुझे जो कुछ करना है कर। क्या कर सकता? कुछ नहीं। मन में तदात्म है, श्री जी में अपनापन नहीं। गुरु के वचनों में विवेक नहीं लगा रहे, अपने मन की चाल पर मार देगा। ये तो है ही दुष्ट। सत्संग को सुनो और समझो। यहां परमार्थ पथ में भगवत प्राप्ति इसीलिए कठिन कर दी गई है कि आप वचनों को नहीं मानते। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वो गुरु स्वरूप सबके हृदय में बैठ करके बता रहे हैं, पर श्रद्धा विश्वास के बिना भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के उनकी प्रेरणा को, उनकी बात को तुम नहीं मानोगे और नहीं अनुभव कर पाओगे। श्रद्धा और विश्वास कह दिया तो लाख को लीक करके छोड़ दे। अपने को लगता है मैं तो अच्छा कर रहा हूं, अपने को लगता है अच्छा कर रहा हूं। ये जो जेलें भरी है ना, उनसे पूछो जाके तुमने बुरा किया क्या, कहेंगे नहीं मैंने अच्छा किया अपने हिसाब से। अगर अच्छा होता तो कानून विरुद्ध कैसे हो जाता, अच्छा होता तो धर्म विरुद्ध कैसे हो जाता। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हारी। करोगे बंधन मुक्त होने के लिए, लेकिन बंधते जाओगे, छूटवे के जतन विशेष बांधे जाओगे। वह है विष भोजन जो सुधा सान खाओगे। अब भी समझ जाओ। सबसे प्रार्थना है, ये मन बड़ा दुष्ट है, इंद्रियों के साथ विषय भोगों में बड़े बड़ों को गिरा देता है। कोई बात नहीं, फिसलता वही है जो दौड़ लगाता है। ये जो भोगों में पड़े हुए हैं ये तो केवल हंसना जानते हैं। तुम्हारी ताकत है कि 10 दिन रह लो ऐसे, जैसे साधक जी रहे हैं, तुम्हारी ताकत है 10 दिन रह लो। हंस करके मुंह दिखा देना तो सरल बात है। जो जीवन पूरा भगवान में अर्पित किया, अगर घुटने टेक देता है, हम उसके चरणों के नीचे झुककर उसे उठाएंगे, उसे श्री जी तक पहुंचाएंगे। ये मार्ग है, मार्ग चलने वालों को पता होता है, इन विषयी पुरुषों को नहीं पता होता क्या मार्ग है। इसलिए कोई भी साधक कभी भी निराश ना हो। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, भगवती बुद्धि सरस्वती सब तुम्हारे अंदर बैठी हुई, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारे अंदर ना हो, केवल जागृत करो। अगर नहीं जागृत कर पा रहे हो तो भरोसे में पड़े रहो, नाव में बैठे हो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। कौन सा ज्ञान, कौन सी शक्ति, कौन सा तेज जो तुम्हारे हृदय में नहीं, जब भगवान बैठे हैं तो क्या कमी है। क्यों निराश होते हो, क्यों हताश होते हो, क्यों उदास होते हो, पशु पक्षियों की भांति अपने जीवन को नष्ट करते हो। ये जीवन आत्मानंद के लिए, भगवदानंद के लिए है। ये समझ में नहीं आता। ये पशुओं वाली बुद्धि बिना सत्संग के, बिना भजन के, बिना भगवद आश्रय के, बिना गुरु आश्रय के नहीं जाती। अरे घोर वैश्यागामियों को आचार्य पदवी मिल गई, घोर हिंसकों को ब्रह्म ऋषि पदवी मिल गई। तुम्हें उस प्रभु पर भरोसा नहीं, उसी की तो शरण में हो। और नहीं, जो हरि गुरु के आश्रय से विमुख है उनकी दुर्गति पक्की इसीलिए होती है कि ये मन बुद्धि काबू में आने वाले नहीं, ये कृपा से काबू में आते हैं। जब हरि गुरु के आगे हाथ जोड़े खड़ा रहा जाता है तब ये सही हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमारी बुद्धि बड़ी प्रवीण है, तो वो प्रवीणता आपको फंसाएगी, मुक्त नहीं करेगी। मुक्तता होती है समिटने से, फंसाव होता है फैलने से। समिट जाओ भाई, वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना, समिट जाओ। ये रिश्ते नाते ये जहर हैं। यदि इनको मोहग्रस्त होकर सेवन किया जाता है तो, यदि हम भगवत भाव से, तो पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। हमारा किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, अपने आप परमानंद जीवन मुक्त स्थिति आ जाएगी। ये छोटे छोटे जो सीमाओं में बांध करके हम अपने हृदय को राग द्वेष से, ये हमारा मित्र, ये हमारा शत्रु, ये अपने, ये पराये, यही मिटाने के लिए तो हम साधना में आए हैं।
हमारी साधना इसी बात की है, कर्ता प्रभु हैं, वही सब कर रहे हैं। लेकिन जब अगर गुरु रूप से रोक दें कि ये नहीं करना, तो चाहे जितना मंगलमय कार्य हो उसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो कार्य मंगल नहीं होगा, अमंगल होगा। मंगल आदि विचार रहे वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गाइए। हरिजन, हरिजस, भगवान का जस, भगवान के भक्तों के जस, उसी में डूबे, नाम जप कर रहे हैं। इससे बड़ा हमारा मंगल क्या। एक बार राधा बोला और एक त्रिभुवन का भंडारा करे। त्रिभुवन के भंडारा करने वाले का पुण्य नष्ट हो सकता है, राधा नाम का नहीं। राधा, इसकी बराबरी कौन। बैठ जाए एक कोने में यमुना के किनारे कहीं, राधा 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 राधा, न प्रपंच। फिर ये प्रपंच क्या करेगा, हंसेगा, क्लेश देगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितने लोग जुड़े हो, उद्देश्य समझो, मनोरंजन नहीं मनोभंजन उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति उद्देश्य है। पड़े रहो भरोसे पे, रूखा सूखा खा के जैसे श्री जी रखे, राधा राधा राधा। मन के चक्कर में मत पड़ो, मन जहां जा रहा है जाने दो, तुम्हारे सिवा उसकी कोई सत्ता नहीं। जैसे जल जहाज का पक्षी उड़ेगा तो कहां तक उड़ेगा, आना तो जल जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि समुद्र गाध है। ऐसे ही मन भागेगा तो कहां तक भागेगा, आना तो उसे अपने ही पास रहे। बिना हमारी स्वीकृति के कुछ नहीं कर सकता। इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं, इसको भयभीत करने की जरूरत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम महारति सुधा भरे सकल चित्त विद्रावणम सहेस कृत भावनम सहरि राधिका जीवनम महापतित पावनम जयति धाम वृंदावनम महापतित पावनम जयति धाम वृंदावनम। अनाथ जन पावन, अनाथ किसे कहते हैं? जिसे न तपस्या का बल है, न किसी धन का बल है, न किसी व्यक्ति का बल है, न किसी भी तरह का कोई बल नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सब तरह से हीन हूं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। ना तपस्या, न धन, न जन, न रिश्ते, न नाते। अनाथ जन पावनम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। लाखों बार सुन चुके हैं। जब तक असरण नहीं होगे तो शरण कहां से हो जाओगे? जब तक अनाथ नहीं होगे तो समर्थ कैसे हो जाओगे? जब तक पतित भाव नहीं आएगा अपने अंदर कि मैं पतित हूं, तब तक पावन कैसे हो जाओगे? दीन नहीं बनोगे तो दीनानाथ कहां से मिल जाएगा? यहां तो बहुत बल है, बहुत चातुरी है, बहुत भरोसे है, बहुत फैलाव है। कैसे पावन करेगा वृंदावन? फिर मन में यही प्रेरणा आएगी, संसार में चले। वही निकृष्ट मन फिर वहीं पहुंचा देगा। हमारी बात मान लो, ना कोई कपड़ा रोक पाएगा, ना कोई यहां का भाव रोक पाएगा। आपको फिर संसार में भागना पड़ेगा। यह संसार का मित्र है मन। कल जड़ भरत जी महाराज कह रहे थे, ये 6 ठगों से मिलकर ये दुष्ट मुखिया मन 5 ज्ञानेंद्रियों से लुटेरों के हाथ दे देता है, लुटवा देता है, पूरा जीवन बर्बाद करवा देता है। अनाथ जन पावन, बिल्कुल सहज हो जाओ। वृंदावन कितना महान है। आप जहां आए हुए हैं, एक भी भजन ना हो और पड़े रहो, अपराध न करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जय रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहां जब हमारा प्रारब्ध के अनुसार शरीर पूरा होता है तो श्री जी की सखियां लेने आती है। जैसे काशी में शरीर छूटने पर भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं, ऐसे यहां वृंदावन में धाम है, महल है, यहां शरीर छूटता है तो वृंदा सखी के सानिध्य से उसे राधा नाम सुनाया जाता है, श्री जी की प्राप्ति कराई जाती है। लेकिन ऐसे निकृष्ट अधमों को, जो भगवत विरुद्ध कृपा की अवहेलना करके अपने शरीर आदि की हानि करते, इनकी भारी दुर्गति होती है। भूत भावन भगवान शंकर जो भूतेश्वर के रूप में विराजमान भयानक दंड देते हैं और वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। वृंदावन श्री जी के सहारे पड़े हैं,
दुख सुख मान अपमान लाभ हानि जो भी स्थिति, अच्छी बुरी स्थिति श्री जी जाने। अब हम तो धाम का भरोसा कर लिया, भगवत प्राप्ति पक्की। जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति पक्की। हम धाम के भरोसे में भगवत प्राप्ति के लिए पड़े। कितना कर सकते हो, कितना कर सकते हो? एक अपराध, वैष्णव अपराध पूरे जीवन के भजन को छीन कर देगा। कितना कर सकते हो? हम इनका भरोसा करें, 2-4 माला से भगवत प्राप्ति हो जाए। हमें भरोसा है लाडली जी की कृपा का, उनकी कृपा का।